तुम जब इस दुनिया में आए हो अपनी मां की कोख से, तो तुमने अपनी जिंदगी, अपनी रिस्क और अपनी इज्जत लिखा कर लाए हो। अगर कोई तुमसे कहेगा तुम मर जाओगे, तो कहना उससे तू क्या खुदा है? कहना उससे एक दीवाना हमारे सामने आकर कहा कि उस पर 4-4 गोलियां चलाई गई 6 फीट से, तब भी एक गोली उसके बाल को नहीं लगी, तो कहां से मौत आएगी? और फिर बोलेंगे ओवैसी जज्बाती भाषण देता है, नौजवानों को जज्बाती करता है। हम करते हैं जज्बाती, हमको फख्र है इस बात का। और वो नौजवानों को मैं सलाम करता हूं जो हमारे भाषण सुनकर जज्बाती हो जाते। मैं उन नौजवानों के मां बाप को सलाम करता हूं जिन्होंने ऐसे गयूर औलाद को, बेटी और बेटों को पैदा किया जिसमें जज्बात बाकी हैं। अगर किसी मासूम पर जुल्म हो रहा और तुम्हारी आंख में आंसू आए ना आए, तो क्या वो जिंदगी की निशानी है, मौत की निशानी है? बताओ मुझे। अगर कोई बच्चे को मारा जा रहा है गैर जरूरी से, तो तुम बचाओगे या उसको बोलेगे नहीं जिंदगी मौत का मामला है, घर के दरवाजे बंद करके बैठ जाओ? अगर किसी बच्चे को शिक्षा नहीं मिल रही है, तो क्या वो जिंदगी है या मौत है? बताओ। शिक्षा नहीं मिलना भी मौत है, रोजगार नहीं मिलना भी मौत है, राजनीति में हिस्सा नहीं मिलना भी मौत है, ठेकेदारी में हिस्सा मिलना भी नहीं मिलना मौत है, विधानसभा में तुम्हारी आवाज नहीं उठना भी मौत है। जिंदगी की बात तो मैं कर रहा हूं, हयात की बात मैं कर रहा हूं, आवाज को उठाने की बात बाबू सिंह कुशवाहा हम कर रहे हैं। ये लोग आपको डर कर, खौफ दिलाकर घरों में बिठाने की बात कर रहे हैं। हम आपसे कह रहे हैं कि अपने घर के दरवाजों के साथ साथ अपने दिल के दरवाजे को खोलो। अपने दिल में जो दस्तक दे रहा है तुम्हारा दिल, कि अब वक्त आ चुका है हिस्सेदारी का, साथ दो पतंग का, ओवैसी का और कुशवाहा का। एक मर्तबा अपने दिल पर यकीन कर लो, एक मर्तबा अपने दिल पर यकीन कर लो। याद रखो, दिमाग से पूछेंगे तो दिमाग बोलेगा सपा बीजेपी। जब दिल से पूछेंगे तो दिल क्या बोलेगा? दिल क्या बोलेगा? दिल बोलेगा प्यारे प्यार किया तो डरना क्या। ये एक तरफा मोहब्बत नहीं है। हां, मोहब्बत जिंदाबाद। चाचा मुगल आजम के दौर के हैं। वेरी गुड चाचा, मोहब्बत जिंदाबाद, नफरत मुर्दाबाद। और फिर अब बीजेपी के बारे में आप देखिए, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, हमने कहा था कि देखिए अब रिपब्लिक हम पर कैमरा लगा दिया, प्रधानमंत्री पर बोलते ही तैयार, क्योंकि इनके प्यारे का जिक्र हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कह दिया कि सांड, चुट्टा जानवर, मैं इसका हल निकालूंगा। प्रधानमंत्री 5 साल क्या चाय पी के सो गए थे आप? प्रधानमंत्री ने क्या कहा 10 मार्च के बाद? अच्छा, 70 लाख नौकरियों का वादा बीजेपी ने 5 साल पहले किया था, नहीं किया था? अब प्रधानमंत्री ने एक नया आइडिया दिया कि नौकरी छोड़ो, ग्रेजुएट बच्चे जो रात में पढ़कर, गरीबी में पढ़कर इम्तिहान लिखने जाते, उनका पेपर लीक हो गया। तो प्रधानमंत्री ने कहा बेटा बेटी फिक्र मत करो, तुम्हारी डिग्री तुम कचरे कुंडी में डाल दो, मैं तुमको गोबर से इनाम दूंगा। गोबर लो, पैसा कमाओ। क्या दिमाग है? आप कह रहे हैं कि चुट्टा सांड रात में फसल खा ले के बर्बाद कर देता है। तो प्रधानमंत्री ने कहा भाइयों बहनों, ये मोदी ही नहीं किया, एक किसान को मैंने 2 नौकरी दे दी। किसान बोला 2 नौकरी? हां, तुम दिन में मेहनत करो, रात में जागकर अपनी फसल की हिफाजत करो। ये भी मैंने किया। क्या दिमाग है? तो बाबा ने कहा है, बादशाह सलामत ने कह दिया तो वजीर को भी कुछ कहना पड़ेगा। तो वजीर ने कहा कि अगर मैं मुख्यमंत्री बन गया खुदा ना खास्ता, तो मैं एक सांड और एक गाय के ऊपर 900 रुपये दूंगा।
अस्पताल के लिए पैसे नहीं, कोविड में ऑक्सीजन के लिए पैसे नहीं, डॉक्टरों की भर्ती के लिए पैसे नहीं, नौकरियों की भर्ती के लिए पैसे नहीं, तो योगी ने कहा एक सांड के ऊपर 900 रुपये। अब आप सुनिए, इनकी नाइंसाफी तकलीफ होगी आपको। उत्तर प्रदेश में जो विकलांग लोग हैं, अपाहिज, हैंडीकैप, उनको महाना जो पेंशन मिलता है 1000 रुपये, इंसान जो विकलांग है 1000 रुपये, और अगर कोई सांड रखेगा तो उसको 900 रुपये। क्या ये इंसानों की तौहीन नहीं है? तो क्या आप इजाजत देंगे कि मैं बाबा को पैगाम दूं इस विधानसभा से, हम बाबा को थोड़ा ज्ञान दे दें? हम बाबा से कहना चाह रहे हैं, बाबा एक इंसान जो विकलांग है उसको 1000 रुपये और एक 4 टांग के जानवर के लिए 900 रुपये। तो बाबा आप जानवर का वोट ले लो, हम विकलांग का, इंसानों का वोट ले लेते हैं। आप बताइए कौन सा इंसाफ? अब मोदी जी कह रहे कि जिसको राशन मिला वो मोदी का नमक खाया। अब बताओ इस विधानसभा के गयूर अवाम, मीडिया के लोग भी सोच लो, क्या तुम देश का नमक खाए या मोदी का नमक खाए? किसका नमक खाया आपने? मोदी का तो नहीं खाए ना। अब मोदी जी बोल रहे कि मेरा नमक खाए, और फिर ये कह रहे कि मैंने राशन दिया, राशन दिया। अरे 500 रुपये का जब राशन किसी महिला को दिया तो क्या उस महिला से जाके पूछो 1400 रुपये का सिलेंडर भी तो खरीदना पड़ा? ये 500 दिया मोदी ने और 1400 खींच लिए, तो मोदी का तो फायदा हो गया ना, फायदा हो गया ना।